हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज की वीडियो में हम मैटरनिटी ब्रा और नर्सिंग ब्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉमन क्वेश्चंस एंड क्वेरीज देख लेते हैं। मैटरनिटी ब्रा और नर्सिंग ब्रा क्या होती है और ये हमारी रेगुलर ब्रा से कैसे डिफरेंट होती है। मैटरनिटी ब्रा स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डिजाइन की जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन के कंफर्ट और नीड को ध्यान में रख करके मैटरनिटी ब्रा को डिजाइन किया जाता है। रेगुलर ब्रा के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। रेगुलर ब्रा वेल फिटेड होती है, वो ब्रेस्ट एरिया को शेप देने के लिए और साथ ही साथ में उस एरिया के अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए होती है। एक नर्सिंग ब्रा या फिर जिसे कि फीडिंग ब्रा भी कहते हैं, उसमें मैटरनिटी ब्रा के सारे फीचर्स होते हैं, यानी कि वो मैटरनिटी ब्रा की तरह ही कंफर्टेबल होती है। साथ ही साथ में नर्सिंग ब्रा में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि इसके कप में एक एक्स्ट्रा पैनल लगा होता है, जिसको कि आप ओपन करके इजिली बेबी को फीड करवा सकते हैं विदाउट शोइंग योर ब्रेस्ट एरिया। आप नर्सिंग ब्रा को अपने मैटरनिटी पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी पहन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्सिंग ब्रा के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला, अपने बेबी को इजिली फीड करवाना विदाउट शोइंग योर ब्रेस्ट एरिया, और दूसरा, आपको कंफर्टेबल रखना जिससे कि आप मदरहुड की इस नई जर्नी को एंजॉय कर सकें। जब भी आप नर्सिंग ब्रा को खरीदने जाएं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नर्सिंग ब्रा फ्रंट ओपन होनी चाहिए, इजी टू हैंडल होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे एक हाथ से भी खोल सकें और आप इजीली बेबी को फीड करा सकें। नर्सिंग ब्रा में 3 या फिर 3 से ज्यादा हुक्स और आई क्लोजर होने चाहिए, जिससे कि आपको बार बार ब्रा खरीदनी ना पड़े, आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकें। नर्सिंग ब्रा का बैंड चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपके ब्रेस्ट एरिया को अच्छा सपोर्ट मिल सके। नर्सिंग ब्रा का फैब्रिक सॉफ्ट स्ट्रेचेबल होना चाहिए। नर्सिंग ब्रा वायर फ्री होनी चाहिए। वैसे तो बहुत टाइप की नर्सिंग ब्रास आती हैं, लेकिन सीमलेस नर्सिंग ब्रा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि नर्सिंग ब्रा हमें कब खरीदनी चाहिए। नर्सिंग ब्रा को आप 9 मंथ या फिर 8 मंथ में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 8 या 9 मंथ के बाद आपका ब्रा साइज नहीं बढ़ता है, लेकिन आपका कप साइज बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपकी ब्रा स्ट्रेचेबल मटेरियल से बनी हुई है तो आपको वो ब्रा फिट हो जाएगी बाद में भी, अगर आपका कप साइज बढ़ता भी है तो। और अगर आप नर्सिंग ब्रा को एज अ मैटरनिटी ब्रा यानी कि अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्टेबल बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड ट्राइमेस्टर से भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने लिए न्यू मॉम की फीडिंग ब्रा ली थी। मैंने न्यू मॉम की फीडिंग ब्रा यूज की है। ये बहुत ही कंफर्टेबल ब्रा है। ये इस तरह के पैक में आपको मिलती है। ये कई कलर्स में भी अवेलेबल है, जैसे व्हाइट, बीच, ब्लैक और पिंक, और साथ ही साथ में ये आपको कई साइज में भी मिलती है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। तो चलिए मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ, जिससे कि अगर आप भी अपने लिए नर्सिंग ब्रा लेने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। ये एक सीमलेस ब्रा है। सीमलेस ब्रा में नो सीविंग, नो सीम्स और नो स्टिचेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सिलाई, टाका या फिर जोड़ नहीं होता है। सीमलेस ब्रा सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट होती है, क्योंकि ऐसी ब्रा में कोई भी जोड़ वगैरह नहीं होता है, जिससे कि रैशेस या फिर इरिटेशन भी नहीं होता है। नर्सिंग ब्रा फ्रंट ओपनिंग है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा पैनल लगा हुआ है ये भी काफी ज्यादा मजबूत है
ये इजी टू हैंडल भी है, आप इसे वन हैंड का यूज करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, मैंने इसे एक ही हाथ से ओपन किया है। इससे आप जब अपने बेबी को फीड कराने के लिए गोद में लेते हैं तो आपको बेबी को इधर उधर लिटाना नहीं पड़ता है। आप बेबी को एक हाथ से गोद में ले करके भी दूसरे हाथ से ये पैनल को ओपन कर सकते हैं और अपने बेबी को इजीली फीड करवा सकते हैं। इस ब्रा का बैंड काफी चौड़ा दिया गया है, जिससे कि ब्रेस्ट एरिया को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और आपको ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके स्ट्रैप्स हैं वो भी सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए हैं, वरना स्ट्रैप्स काफी टाइट होते हैं और उसकी वजह से काफी रैशेस या फिर इरिटेशन होता है। इस ब्रा में 3 हुक और आई क्लोजर भी दिया गया है। इस ब्रा का मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट, स्ट्रेचेबल और लाइक्रा रिच है। ग्रोविंग ब्रेस्ट के लिए स्ट्रेचेबल मटेरियल की ब्रा ही हमें पहननी चाहिए, जिससे कि जो ग्रोविंग ब्रेस्ट होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है और आपको टाइट या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता है। मैंने भी इस ब्रा को काफी सर्च के बाद में ही लिया था, क्योंकि इस ब्रा में वो सभी फीचर्स हैं जो कि एक आइडियल नर्सिंग ब्रा में होनी चाहिए। पर्सनली मुझे ये ब्रा काफी ज्यादा पसंद आई है, मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रही है। नर्सिंग ब्रा का यूज करके आप कहीं पर भी अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। अदरवाइज पब्लिक एरिया में बेबी को फीड कराना थोड़ा सा एम्बैरसिंग लगता है, बट नर्सिंग ब्रा का यूज करके आप पब्लिक एरिया में भी बेबी को इजीली फीड करा सकते हैं विदाउट शोइंग योर ब्रेस्ट एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपने लिए नर्सिंग ब्रा लेने जाएं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें तो उससे पहले अपना साइज मेजरमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइज मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बैंड साइज मेजर करना है, जो कि आपका ब्रा साइज होता है। फिर आपको अपना बस्ट मेजरमेंट करना है या फिर जो आपका फुलर पार्ट होता है उसको मेजरमेंट करना है। अब हमें स्टेप 3 करना है, हमें बस्ट मेजरमेंट में से अपने बैंड साइज को माइनस करना है और जो डिफरेंस आता है वो आपका कप साइज होता है। अगर आपका डिफरेंस 0 आता है तो आपका कप साइज AA होगा। अगर आपका जो डिफरेंस है वो 1 आता है तो A, अगर डिफरेंस 2 आता है तो आपका कप साइज B होगा। इसी तरह से आप चार्ट में देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना परफेक्ट साइज निकाल सकते हैं और उसके बाद अपनी नर्सिंग ब्रा को परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलर ये न्यू मॉम की साइज चार्ट की बात करूं तो आपको ऊपर की तरफ ये बैंड साइज दिया गया है और ये वर्टिकली आपको कप साइज दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 34D साइज की जरूरत है हमें, तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा हमें साइज चाहिए होगा, शॉर्ट, मीडियम, लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैंड साइज देखेंगे 34 कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम कप साइज देखेंगे कि कप साइज D कहाँ पर है, फिर जहां पर ये दोनों हमें मिलेंगे उस जगह के कलर को हम देखेंगे, यानी कि ये दोनों हमें पिंक कलर में मिल रहे हैं और पिंक कलर मीडियम साइज है, इसलिए 34D के लिए हमें मीडियम साइज की जरूरत होगी। तो इस तरह से आप अपने लिए परफेक्ट साइज की ब्रा ले सकते हैं। ये न्यू मॉम फीडिंग ब्रा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये आपको Amazon, फर्स्ट क्राई, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। इसका MRP है 599 रुपीज। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।